आज का विषय ऋणपत्रों का शोधन है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऋणपत्र के शोधन से तात्पर्य यह है कि कंपनी ने जो ऋणपत्रधारियों से ऋण लिया है उसका भुगतान करके वो अपने दायित्वों से मुक्त हो जाए। ऋणपत्र निर्गमित करते समय प्रविवरण में कंपनी द्वारा ये शर्तें लिखी जाती हैं कि ऋणपत्रों का भुगतान कब होगा, किस प्रकार से होगा, ब्याज दर क्या होगी, ये सारी शर्तें लिखी होती हैं। ऋणपत्रों का भुगतान एक निश्चित समय पर हो सकता है या किस्तों में हो सकता है। अगर कंपनी चाहे तो ऋणपत्रों का भुगतान समय से पहले भी कर सकती है, अगर उसके ऋणपत्र उसके अंतर्नियम उसको अधिकृत करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि ऋणपत्रों के कारण जो दायित्व कंपनी के ऊपर है उससे मुक्त होना ही ऋणपत्रों का शोधन कहलाता है। ऋणपत्र का भुगतान करते समय हमें जो बातें ध्यान में रखनी होती हैं वो कि ऋणपत्रों का भुगतान के लिए रकम प्राप्त करने का क्या स्रोत होगा जिससे वो भुगतान किए जाएंगे। ऋणपत्र भुगतान करने की क्या विधियां होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट, सोर्सेस ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋणपत्रों के भुगतान के लिए जो कौन कौन से स्रोत हैं। कंपनी पूंजी में से ऋणपत्रों का भुगतान कर सकती है। कंपनी जो लाभांश बांटने योग्य लाभ हैं उसमें से कर सकती है। कंपनी अपने ऋणपत्रों को नए ऋणपत्रों में परिवर्तित कर सकती है, या कंपनी अपनी संपत्तियों को परिसंपत्तियों को बेच करके कर सकती है। तो इस तरीके से कुल 5 इनके स्रोत होते हैं जिनसे ऋणपत्रों की रकम भुगतान के लिए शोधन के लिए प्राप्त की जा सकती है। पूंजी से ऋणपत्रों के शोधन से क्या तात्पर्य है कि कंपनी के पास जो वर्तमान उसके संसाधन हैं उनमें से अगर भुगतान करती हैं तो उसको हम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और उसके बाद उसका जो शेड्यूल है वो 2014 तथा सेबी के अनुसार कोई भी कंपनी अपने ऋणपत्रों का 75% से अधिक पूंजी से भुगतान नहीं कर सकती। इसका मतलब कि वो 100% भुगतान नहीं कर सकती। 75% इनको भुगतान करना पड़ेगा अपने संसाधनों से, और 25% वो जो विभाजन योग्य लाभ हैं जैसे आपका जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की जगह पर आजकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, उसके बैलेंस से करना होता है। तो अगर ये पूंजी से भुगतान करते हैं तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा कि पूंजी उनकी कैपिटल फंड उतने से कम पड़ जाता है, यानी वो आपका एक तरीके से कार्यशील पूंजी उनकी घट जाती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त रिजर्व है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है तो उससे भुगतान करते हैं। दूसरा, ये नए ऋणपत्र जारी करके या नए अंश जारी करके भुगतान कर सकते हैं, या फिर पुराने ऋणपत्रों को नए ऋणपत्रों में परिवर्तन करके कर सकते हैं। तो ऋणपत्रों का शोधन करते समय अगर ये
आउट ऑफ प्रॉफिट से भुगतान करते हैं तो उस समय जो इनकी व्यवस्था कंपनी अधिनियम में दी गई है उसके अंतर्गत है यह है कि जितना ये लाभ से भुगतान करेंगे उसके लिए एक फ़ंड इनको डिबेंचर रिडेम्पशन फ़ंड बनाना पड़ेगा, DRR अकाउंट जिसको ये कहते हैं। यानी कि 25% कम से कम इनको व्यवस्था करनी है। अगर 100% लाभों से भुगतान करते हैं तो ये अपना पूरा 100% ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पूंजी से भी करते हैं और लाभों से करते हैं तो 75% इनका पूंजी से हो सकता है और 25% ये उसके भुगतान से हो सकता है। इसके अलावा जब ये भुगतान करने जाएंगे तो उस समय अगर लाभों से करते हैं भुगतान तो कंपनी को ये ज़रूरी होता है कि जिस वर्ष में इनका भुगतान किया जा रहा है उसके वित्तीय वर्ष के शुरुआत में यानी अप्रैल 30 के अंतर्गत अप्रैल 30 तक इनको एक डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि 15% कम से कम जितनी रकम भुगतान की जानी है उसका 15% इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट होगा, सिक्योरिटी में होगा। वो फिर जब ये डिबेंचर का भुगतान करने जाएंगे तो उस इन्वेस्टमेंट को बेच करके रकम प्राप्त कर ली जाएगी। यानी इस तरीके से अगर देखें तो आपको 2 अकाउंट इसमें एडिशनल बनाने पड़ते हैं, एक तो DRR अकाउंट और एक आपका डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके अलावा बाकी जो डिबेंचर अकाउंट है वो अलग से। तो इसके बाद का जो डिस्कशन है, डिटेल है, वो अगले वीडियो में आप देखेंगे।